पाचन तंत्र। आप परेशान हो चुके हो कि बार बार आने वाला प्रश्न पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कैसे करें जो 6 नंबर में आता है। तो आप परेशान न हो, ये आपके लिए वीडियो है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। प्यारे बच्चों, कल यानी 25 फरवरी को यूपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का पेपर है और उसके लिए हम ये वीडियो लगातार बना रहे हैं। कल हमने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की वीडियो बनाई थी, लगभग 1 घंटा 13 मिनट की है। उसमें सारे 20 में से 20 आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही कर लोगे। आप उस वीडियो को पूरा देखना, कल उसमें से बहुत सारे प्रश्न सीधे के सीधे मिलेंगे। दूसरी बात, आज दिन में एक वीडियो अपलोड हुई थी, इसमें सभी न्यूमेरिकल हैं जितने भी एनसीईआरटी के हैं और बार बार पेपर में आते हैं, तो उन न्यूमेरिकलों को भी कर लेना। वो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के हैं, ठीक है। इन दोनों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम अब इस वीडियो में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करने वाले हैं जो कि 6 नंबर में आता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और सभी को, जितने भी मोबाइल में ग्रुप हैं उन सभी को शेयर कर दो, जिससे कि और भी सभी बच्चों का फायदा हो सके। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ना तो लाइक करते हो और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं आपके लगातार वीडियो बनाऊँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो क्या फ़ायदा हो रहा है भाई। देखो, चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने से एक फ़ायदा तुम्हारा होता है भाई, मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा फ़ायदा ये है कि तुम्हारे पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, अच्छा कंटेंट जाएगा, कम समय में जाएगा। तो आपको ये नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और सभी को शेयर कर दो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर जल्दी से। और व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब जगह पर इस लिंक को शेयर करें। तो पाचन तंत्र को आपको ऐसे हेडिंग लगानी है पेपर में और फटाफट याद करना है। देखो, मैं आपको याद करा दूंगा हाल, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, आप वीडियो को रोक करके लिख लेना। बाकी मेरा काम है आपको समझाना, जिससे कि आप जल्दी से आपको याद हो जाए और कल पेपर में आप लिखा हो, ठीक है। वैसे वीडियो रोक करके आप कर लेना। तो पाचन क्या होता है, देखो, पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, ताकि शरीर उसे अवशोषित करके ऊर्जा, विकास और कोशिका मरम्मत के लिए इस्तेमाल कर सके। यानी भोजन जो है छोटे छोटे अणुओं में जो टूट जाता है तो वह पाचन कहलाता है, ठीक है। इतना आप लिखाना। और फिर पाचन तंत्र जो है अंग और ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन अलग होता है, जब बड़ा बड़ा जो खाना होता है उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, उसे पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र अंग और ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, इतना लिख लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब आपको लिखना है अंग। थोड़ा राइटिंग अजीब सा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग निश्चित रूप से लिख लेना, ठीक है। वैसे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर किसी को गंदा लगे तो मैं प्रयास करूंगा आगे अगली बार अच्छी तरीके से आ जाए। तो अंग देखो कौन कौन से होते हैं पाचन तंत्र में। सबसे पहले आता है नंबर 1 पर मुख गुहा, फिर नंबर 2 पर ग्रासनली, नंबर 3 पर आमाशय, नंबर 4 पर छोटी आंत, नंबर 5 पर बड़ी आंत, नंबर 6 पर मलाशय, 7 पर गुदाद्वार। ये आपको लिखना है अंग। और इन अंगों से और ग्रंथियों से, यानी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं पाचन में, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अंग और ग्रंथियों से मिलकर पाचन तंत्र बनता है। प्यारे बच्चों, इतना लिखना है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा लिख के आए ना, तो भाई साहब ये 6 नंबर के 6 नंबर वो एग्जामिनर को देने पड़ेंगे कि ये होता है तरीका लिखने का, ठीक है। तो इस तरह से आपको अंग और ग्रंथि लिखनी है। अच्छा प्यारे बच्चों, फिर सबसे पहले फिर आपको आगे प्रत्येक अंग के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लिख देनी है। तो देखो, तो सबसे पहले हम अंग के बारे में मुख गुहा लिखेंगे। तो मुख गुहा के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी। नंबर 1 तो दांत होते हैं मुख गुहा के अंदर, लिखना है। फिर नंबर 2 जीभ होती है, नंबर 3 लार होती है, ठीक। इसके बाद फिर लिखना है, आगे लिखना है भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। तो प्रश्न आता है कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर आगे आप करोगे तो सबसे पहले मुख गुहा में दांत लिखोगे, दांत हेडिंग लगाओगे। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इन्हें द्विदंतीय कहते हैं। थोड़ा सा लिखना है। बचपन में निकलने वाले दूध के दांतों की संख्या आपसे पूछी जाती है, ध्यान रखना। बचपन में निकलने वाले दूध के दांतों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों, वो 20 होती है, ठीक है। और जो अस्थायी दांत होते हैं और ये 6 वर्ष की अवस्था में गिरने लगते हैं, ठीक है। और इनके बाद इनके जगह पर स्थायी दांत आते हैं और जिनकी संख्या होती है 32। तो स्थायी दांत 32, दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आगे फिर दांतों का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, यानी दांतों के प्रकार। फिर हम दांतों के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे मेरे, दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। देखो 4 कितने साफ साफ लिखा हुआ है। नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्रचवड़क, नंबर 4 चरवड़क, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलस और मोलस। इसके बाद आपको नंबर 2 पर लिखना है संख्या इनकी, और नंबर 3 पर लिखना कार्य। जिससे आप ऐसे चार्ट बना जाओगे ना तो वो पूरा नंबर आपको दे देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कृंतक जो होते हैं जिनकी संख्या होती है 4 नीचे और 4 ऊपर, तो 4 दूनी 8 टोटल होते हैं और काम होता है भोजन को काटना, यानी सामने वाले दांत होते हैं जो भोजन को काटते हैं। नंबर 2 पर आता है रदनक। तो रदनक संख्या होती है 2 नीचे 2 ऊपर, 2 दूनी 4। ये भोजन को चीरने का और फाड़ने का काम करते हैं, चीरना और फाड़ना। आगे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, हाँ लो, जिससे क्या और आपको साफ दिखाई दे। तो आगे इसके बाद आता है प्यारे बच्चों अग्रचवर्णक। इसकी संख्या 4 नीचे 4 ऊपर, 4 दूनी 8 होते हैं। ये भोजन को पीसने और चबाने काम करते हैं, यानी दाढ़ें होती है एक तरह से। चर्वणक ये सबसे ज़्यादा संख्या होती है, मोलस्क की 6 दूनी 12 जो भोजन को पीसती है, ठीक है, इसका काम करती है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं दांत, इतना आपको लिखना है। सबसे सर्वाधिक दांत कौन से होते हैं? चर्वणक, यानी 12, ठीक है। तो आपको दांतों को स्ट्रक्चर एक बार ऊपर भी दिखना है। देखो ये सामने वाले दांत होते हैं, इन्हें कृंतक बोला जाता है। ये 4 होते हैं सामने वाले, ये कटिंग टीथ। बगल में रदनक होते हैं, देखो ये रदनक है। इसके बगल में अग्रचवर्णक, यहाँ पर 2 यहाँ होंगे और 2 यहाँ हो रहे हैं, ठीक है। और 3 जेरे, 1 2 3 ये चवर्णक होते हैं। 1 2 3 ये चवर्णक होते हैं। तो 3 और 3 6 चवर्णक होते हैं नीचे, और 6 दूनी 12 टोटल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दंत फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 1 2 3 बट्टे 2 1 2 3 और गुणा में 2, इसे बोलते हैं हम टीथ फॉर्मूला। चलिए, तो इतना लिख लिया। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना है पॉइंट बना करके कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनेमल, ठीक है। दांतों के ऊपर व्हाइट कलर का होता है जो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, उसे इनेमल बोलते हैं। ध्यान देना, अच्छे से लिख लेना। अगला इसके बाद तो ये आपको दांत लिखना है। दांत के बाद आता है फिर जीभ। नंबर 2 पर मुगुआ का भाग। जीभ जो होता है भोजन को इधर उधर ले जाने में काम करती है, ठीक। तो जीभ का यहाँ पर रोल क्या होता है? तो जीभ में सबसे आगे वाला जो भाग होता है अग्रभाग, वो मीठा बताता है। उसके बाद किनारे जो होते हैं वो नमकीन बताते हैं। बीच वाला भाग खट्टा बताता है, खट्टे को दर्शाता है। और पीछे वाला भाग, पिछला भाग जो होता है वो कड़वा को दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान देना। फिर इसके बाद आगे बच्चों फिर आपको लिखना है यहाँ पर ग्रास नली। ग्रास नली आ जाएगा। ग्रास नली हड़े लगाने फिर लिखना है कि यह भोजन को यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता, ध्यान देंगे। यहाँ से क्रमांकुचन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रमांकुचन के द्वारा आमाशय में भोजन जाता है। यानी क्रमांकुचन क्या होता है? जिसे बोलते हैं हम पेरिएस्टलिस, ठीक है। पेरिएस्टलिस इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रमांकुचन यह क्या होता है? तो ग्रास नली में जो भोजन की गति होती है उसी को हम, भोजन की जो गति होती है ग्रास नली में, उसी को हम क्रमांकुचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ, आप लोग ध्यान देंगे। तो प्रश्न पूछता है ग्रास नली में भोजन की गति को क्या बोलते हैं? तो क्रमांकुचन बोलते हैं या पेरिस्टलिस बोला जाता है, ठीक है। ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब फिर इसके बाद में आप डायग्राम बगल में बना लेना। इस तरह से डायग्राम बनाया है, ये आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का है ना, तो नामांकन भी करना पड़ता है। ऐसे डायग्राम बनाना है और आपको ऐसे दर्शा देना, मुगुआ, ग्रास नली, ठीक। और यहाँ पर लार ग्रंथि जी, ठीक है, लार ग्रंथि, ग्रास नली और आमाशय हो गया यहाँ पर। फिर यकृत हो गया, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आमाशय यहाँ पर सीधा जो भोजन है यहीं आता है, जिसे क्या कहते हैं, यहाँ पर एक जठर ग्रंथि भी होती है आमाशय में, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद अग्नाशय, पित्ताशय, यहाँ पर जो यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है, लेकिन पित्ताशय में घट्टा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये पित्ताशय। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो सबसे लंबी है, ये इसे बोलते हैं हम छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, जो कि 7.5 मीटर की होती है, ठीक है। और यहाँ पर भोजन का पाचन होता है और सर्वाधिक भोजन यहीं रहता है, ध्यान देंगे। इसके बाद ये वाली जो है इसे बोलते हैं बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत बोलते हैं। उसके बाद में ये परिशेषिकाएँ हैं, ठीक है, परिशेषिकाएँ। और लास्ट में यहाँ पर एनस होता है, ठीक है, एनस। और यहाँ रेक्टम वगैरह जहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ स्टोर होता है और एनस के जरिए से फिर बाहर हो जाता है। तो ये आपको चित्र ऐसे करके इतना बना देना है। देखो मैंने समझा दिया थोड़ा सा जल्दी से, और आप लोग इतना समझ के इसके नोट कर लेना। इतना बना जाओगे तो भी आपको पेपर में प्रश्न मिलेंगे, मतलब अच्छे से कराओगे। तो फिर इसके बाद फिर तीसरा अंग डालना प्यारे बच्चों, आमाशय। तो आमाशय के बारे में लिखना है कि इसकी आकृति होती है अंग्रेजी के जे लेटर के समान होती है। इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, पेपर में आता है, ध्यान देंगे। कौन सी ग्रंथि? यहाँ पर लिखा हुआ है जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो HCl कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज को छोड़ती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? यह प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान देना है। रेनिन एंजाइम जो बच्चों में पाया जाता है, दूध का पाचन करता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर फिर आगे ये आप रेनिन, ठीक है, रेनिन ध्यान रखना है, आगे फिर ध्यान देना है। यहाँ पर फिर HCl आता है। तो ये HCl लिखा हुआ है। HCl का काम होता है पेट में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। तो यहाँ HCl का काम आपको ध्यान रखना है।
और इसके बाद में प्यारे बच्चों फिर लिखना है यहाँ पर अग्नाशय। इसके बाद अग्नाशय का नंबर आएगा, अग्नाशय लाना है और ये लिखना है यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं और यह ग्रंथि अग्नाशय रस छोड़ती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पाचन इस सब के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। इसीलिए इसे फूड पाचक रस्सी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, ये होते हैं जो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज वसा का। इतना आप लोग लिख लेना बाकी। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आपको छोटी आंत लिखना है। छोटी आंत ये दांत बोलते हैं, इसकी लंबाई सर्वाधिक होती है 7.5 मीटर और मैंने बताया कि यहाँ आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है और यहाँ पर भोजन जो है सर्वाधिक समय तक रहता है और भोजन का संपूर्ण पाचन इसी अंग में होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। ठीक है, और इसमें उपस्थित एंजाइम के द्वारा प्रोटीन जो है ध्यान देंगे यहाँ पर, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा जो है ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो कभी प्रश्न पूछता है कि प्रोटीन अंतिम रूप में किस में बदलता है, तो अब प्रोटीन अंतिम रूप में जो बदलता है अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा ग्लिसरॉल में। इतना लिखने के बाद फिर लिखना है यहाँ पर दीर्घरोम। तो यहाँ दीर्घरोम हेड लगानी, फिर लिखना यह छोटी आंत की सतह पर पाई जाती है। इसका आकार जो होता है उंगली जैसी संरचना होती है और यह भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है और अंग्रेजी में इसे वैली बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मिलता है बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब ब्लड के जरिए से शरीर में पहुँचने का काम करती है। फिर आता है बड़ी आंत बोलते हैं, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और यहाँ पर खनिज और लवण का अवशोषण होता है। ठीक है, फिर आता है रेक्टम, यहाँ भोजन का अपचित भाग एकत्रित होता है। ठीक है, अपचित भाग क्या होता है? एकत्रित होता है। फिर आता है गुदाद्वार, यहाँ से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है और भोजन के पाचन में सहायक होती। ठीक है, मतलब अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? बाहर होता है। ठीक है, इतना लिखना है। और उसके बाद में आपको लिखना है कि भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथियाँ। ठीक है, ये ग्रंथियाँ लिख देना है। तो भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथि कौन सी? सबसे पहले लिखना लार। तो लार इंपॉर्टेंट है, वैसे भी 2 नंबर में आ जाता है कि लार का काम क्या है। तो लार में 99% पानी और 1% एंजाइम होता है। लार ग्रंथियों को लाला ग्रंथि भी कहते हैं और यह मुख में 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियों में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो 3 जोड़ी होती हैं, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से याद रखना है? 2 एंजाइम कौन कौन से? देखो पहला दे रहा है टाइलिन, ठीक है, या लार एमिलेस। यह कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखना है। तो टाइलिन का काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, और यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, ध्यान देंगे। और लाइसोजाइम क्या होता है? यह भोजन के द्वारा जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, लाइसोजाइम। ठीक, ध्यान देना। और इसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे। फिर लार के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना, बहुत इतने लार के बारे में, इतने में आपको नंबर मिल जाएंगे। और फिर लिखना है यकृत क्या है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा यकृत पित्तरस दिखा हुआ है, पित्तरस का स्त्राव या निर्माण करता है। तो क्वेश्चन आता है पित्तरस का स्त्राव निर्माण कौन करता है? तो यकृत। ठीक है, इसके बाद आगे लिखना है पित्तरस क्या है? तो इसका निर्माण या स्त्राव यकृत करता है और यह पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्तरस इकट्ठा होता है या एकत्रित होता है पित्ताशय में, निर्माण या स्त्राव करता है यकृत, ध्यान रखना है। उसके बाद यह वसा का इमल्सीकरण करता है और इसका आधार क्षार होता है। तो पित्तरस का आधार क्या है? क्षार, और काम क्या है इसका? वसा का इमल्सीकरण करना। इतना लिख देना है। और इसके बाद में आपको पूछता कभी कभार कि एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है, ऐसे लिख देना है। और फिर लास्ट यहाँ पर फिर आपसे पूछेगा कि स्वांगीकरण क्या है? एसिमिलेशन। तो लिख देना यह वह प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन के पोषक तत्व रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं और कोशिकाओं में पहुंचकर उनको उपयोग जटिल पदार्थ जैसे प्रोटीन आदि और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ठीक है, आदि जो शरीर में जो है जिससे ऊर्जा बनती है, ठीक है, उसी को हम स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपका मैंने पाचन तंत्र का नामांकन और उससे संबंधित अंग का एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा जल्दबाजी में था क्योंकि देखो समय कम है इसीलिए, और मैं आपके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कम समय में अच्छा कंटेंट मिल सके जिससे कि आप सीधे पेपर में कराओ। तो ये प्रश्न आपको करके आना है। प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, चाहे 2 नंबर में हो
चाहे 4 नंबर में, और पूरा 6 नंबर में आए तो आपको जैसे मैंने अभी पढ़ाया है पूरा, ऐसे ही 6 नंबर में आपको पेपर में लिख के आना है, चित्र बना करके, ठीक है, पाचन तंत्र का। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर सभी को करना है। और आप लोग भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाते नहीं हो, ये गलत बात है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।